Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. सबक नंबर 9 में कार्बनी मुरक्कबात का पार्ट 3 में जो है वो हम पढ़ते हैं कार्बनी मुरक्कबात में तफावली ग्रुप यानी फंक्शनल ग्रुप इन कार्बन कंपाउंड। ये जो है हमारा पेज नंबर 117 पर है। तो इससे पहले जो है वो हमने एक कार्बन की जंजीर पढ़ी थी, इसका नाम किस तरह से रखा जाता है। तो ये हमारा टॉपिक था कि कार्बन जौहरों की रास जंजीर, शाखदार जंजीर और हल्केदार जंजीर हमने पढ़े थे। और उसी में हमने देखा था कि कार्बन जो है वो उसकी तादाद जितनी होगी उसके हिसाब से उसका नाम रखा जाता है। तो ये एक चीज़ आपको नाम रखने के इसमें याद रखना है। इसमें कार्बनी मुरक्कबात में तफावली ग्रुप ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको आगे जो है वो 11th-12th में भी काम आएगा। यानी कार्बनी मुरक्कबात क्या है, कार्बनी मुरक्कबात का नाम जो है वो किस बिना पर रखा जाता है, मीथेन कब बोला जाता है, इथेन कब बोला जाता है, तो ये चीज़ भी आपको मालूम होनी चाहिए। इसके बाद में इसके आगे हम तरकीब सिलसिला, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आगे की जमात के लिए, आपको 11वीं 12वीं के लिए। इसके बाद में कार्बनी मुरक्कबात का नाम रखना, इसमें जो है वो आयुपेक नोमेनक्लेचर सिस्टम है, नाम रखने का आयुपेक तरीका। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसमें, इस सबक में। ये बाकी भी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और पूछी जाते हैं एग्ज़ाम में। ये आगे के आपके अगर आप साइंस लेते हैं तो उस लिहाज से जो है वो ये टॉपिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस में जो है वो केमिस्ट्री होगा और केमिस्ट्री में ये तमाम चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। यानी इसका ताल्लुक जो है वो वहाँ पर 11-12 से बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक चार्ट बना लेंगे कि कार्बन की तादाद अगर 1 है, यानी अगर 1 कार्बन है तो इसे जो है वो मैं यहाँ इंग्लिश में लिखती हूँ, मीथेन कहते हैं। ठीक है। कार्बन की तादाद 2 है तो इसको हम इथेन कहते हैं। कार्बन की तादाद अगर 3 है तो इसको हम प्रोपेन कहेंगे। इसके बाद 4 है, अब मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, 4 अगर है तो ब्यूटेन। 5 है तो पेंटेन। 6 है अगर तो हेक्सेन। तो एटलीस्ट आपको ये 6 तक तो ध्यान रखना है, आगे का आपको इतना ये 10वीं में नहीं पूछा जाता। तो 6 के बाद 7 अगर है तो ये हेप्टेन है, फिर ऑक्टेन है, नॉनेन है, फिर डीकेन है, इस तरह से। लेकिन ये 6 जो है वो ये आपको याद रखना है। ये हमारे मश्की सवालात में एग्ज़ाम में जो है वो पूछा जाता है। और हमको जब तक ये नहीं मालूम रहेगा कि कितने कार्बन की तादाद पे किसको क्या कहा जाता है तो हम जो है वो बाकी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर हमारा टॉपिक है कार्बनी मुरक्कबात में तफावली ग्रुप। इसके पहले हमने कार्बनी मुरक्कबात देखा कि कार्बनी मुरक्कबात में जो है वो कार्बनी मुरक्कबात के अंदर जो है वो एक जुज़ हाइड्रोजन भी होता है ना। तो यहाँ पर ये कार्बनी मुरक्कबात है, तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया कार्बनी मुरक्कबात की जो है वो ये जंजीर है, इस तरीके से। अब देखो कार्बनी मुरक्कबात जो है वो हर वक्त हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं। हमने इसके पहले जितने भी नाम लिखे, हमने इसकी खत्ती तश्कील बनाई या नुक्ता तश्कील बनाई, तो हमने इसमें देखा कि सब जगह जो है वो हाइड्रोजन इन सब से जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन का हाइड्रोजन जो एक अहम जुज़ है, तो इसलिए इसको यहाँ पर कार्बनी मुरक्कबात कहा जाता है इसको। तो इस कार्बनी मुरक्कबात में कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो 4 है तो ये ब्यूटेन हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर तफावली ग्रुप का मतलब ये होता है कि कार्बनी मुरक्कब में मौजूद जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के जो जौहर है, उसको हटाकर उसकी जगह पर जो है वो दूसरा कोई जौहर उसकी जगह ले लेता है। मिसाल के तौर पर यहाँ इसने नाम ले लिया, क्लोरीन ने जगह ले लिया, है ना। तो ये इसको कार्बनी मुरक्कबात हम नहीं कहेंगे, ये क्या हो गया, तफावली ग्रुप हो गया। यानी अब ये जो है वो ये कार्बनी मुरक्कबात जो है वो इस क्लोरीन की वजह से जाना जाएगा।
पहले अगर हम यहाँ पर H, यहाँ से हम क्लोरीन नहीं लेते, सिर्फ H रखते, तो इसका नाम जो होता ब्यूटेन होता, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 कार्बनी मुरक्कबात है। लेकिन जब अब इसका नाम जो रखा जाएगा, इसको यहाँ पर H की जगह पे Cl यानी क्लोरीन आ गया, तो ये जो बन गया तफाउली ग्रुप बन गया, यानी कार्बनी मुरक्कबात में तफाउली ग्रुप। तो ये क्लोरीन की वजह से ये तफाउली ग्रुप हो गया। अब ये क्लोरीन की जो खुसूसियात है, इसकी खुसूसियात की बिना पर जो है वो आगे इसका नाम तय किया जाएगा। अब ये क्लोरीन है तो यहाँ पे इसके साथ में लगा दिया जाएगा क्लोरीन, क्लोरो, ठीक है। तो इस तरह से ये बन जाएगा क्लोरोब्यूटेन। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि तफाउली ग्रुप यानी कि कार्बनी मुरक्कबात में हाइड्रोजन जौहर की जगह जो है वो कोई दूसरा जौहर उसकी जगह ले लेता है, उसे तफाउली ग्रुप कहते हैं। और ज़रूरी नहीं कि ये जो है वो एक ही जौहर हो, ये जौहर जो है वो ग्रुप में भी हो सकते हैं। और जब ये तफाउली ग्रुप बन जाता है ये कार्बनी मुरक्कबात, तो इसकी खुसूसियात जो है वो बदल जाती है। अब इसका जो आगे नाम रखना है वो जो है वो इस तफाउली ग्रुप की खुसूसियात की बिना पर ही तय किया जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि तफाउली ग्रुप क्या है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कॉलम को समझेंगे। ये कॉलम भी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जब तक ये नहीं समझ पाएंगे, आप आगे जो नाम लिखने का जो तरीका है वो उसका आप नाम लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2 ग्रुप है, एक हैलोजन ग्रुप है, दूसरा जो है वो नाइट्रोजन ग्रुप है, और तीसरा जो है वो यहाँ ऑक्सीजन ग्रुप है, और तीसरा जो है वो ये नाइट्रोजन ग्रुप है। अब यहाँ पर हैलोजन ग्रुप में जो है वो 3 जौहर है, क्लोरीन 3 आंसर है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो ये तीनों भी जो है वो हैलोजन ग्रुप कहलाते हैं। अब ये क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को जो है वो नाम इसका किस तरह से लिखा जाता है। हैलोजन है तो ये हैलो ग्रुप का हो गया, क्लोरीन है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्लोरो लिखा जाता है, ब्रोमीन है तो इसका शॉर्ट फॉर्म में ब्रोमो लिखा जाता है, आयोडीन है तो इसका शॉर्ट फॉर्म आयोडो है, ठीक है। अब ये क्लोरीन, Cl, Br और I, ये तीनों की जगह पर कभी कभी X भी लिखा हुआ होता है। X का मतलब है कि ये X में जो है वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ग्रुप आते हैं, यानी कि ये हैलोजन ग्रुप से ताल्लुक रखता है। इतना समझ में आ गया। इसको कहा जाता है क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर ले लिया कार्बनी मुरक्कबात, ले ली मैंने यहाँ पर, ठीक है। एक की जगह पर यहाँ पर मैंने जो है वो इसकी जगह हाइड्रोजन होना चाहिए था, मैंने यहाँ पर लिख दिया Cl, ठीक है। यहाँ लिख दो या यहाँ लिख दो, इसका मतलब ये तफाउली ग्रुप हो गया। अब इस तफाउली ग्रुप का नाम जो है वो हम इसको तफाउली ग्रुप का जो जौहर है उसको देखते हुए करेंगे। तो इसका नाम जो तफाउली ग्रुप का जो नाम लिखा जाता है, जो हैलोजन ग्रुप का नाम लिखा जाता है, वो इस कार्बनी मुरक्कबात के नाम के पहले लिखा जाता है, ठीक है। ये आपको आगे है जो इसमें साबका और लाह का, उसके अंदर आपको बताया जाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर पहले ही बता देती हूँ कि जो हैलोजन ग्रुप है वो उसका नाम, यानी हैलोजन ग्रुप में अगर यहाँ पे कार्बन तफाउली ग्रुप यानी कार्बनी मुरक्कबात के साथ क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, तो इन तीनों को जो है वो इस कार्बनी मुरक्कबात के नाम के पहले लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो कितने कार्बन है, 1 2 और 3 कार्बन हो गए, यानी ये क्या नाम होगा इसका, प्रोपेन नाम होगा इसका। मैं उर्दू में ही लिख देती हूँ, तो ये प्रोपेन हो गया, है ना। अब यहाँ पे क्या है, Cl है, Cl को हम क्या लिखते हैं, क्लोरो, तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम, क्लोरोप्रोपेन। तो ये जो हैलोजन ग्रुप होता है, हैलोजन ग्रुप का नाम जो है वो कार्बनी मुरक्कबात के नाम के पहले लिखा जाता है, तो इसको हम पढ़ेंगे क्लोरोप्रोपीन,
ठीक है, आया समझ में हम नाम कैसे लगते हैं। आपको इसके पहले ऊपर मैंने जो बताई कि कार्बनी मुरक्कबात की तादाद को देखते हुए उसका नाम लिखा जाता है। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखना है कि एक कार्बनी मुरक्कबात यानी मीथेन, दो कार्बनी मुरक्कबात यानी 2 कार्बन यानी कि इथेन, यहाँ 3 है तो ये प्रोपेन हो गया। ठीक है, अब मैं एक और बनाती हूँ। यहाँ पर ये मैंने लिख दी, यहाँ पर यहाँ एक हाइड्रोजन ग्रुप आना चाहिए था लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दी ब्रोमीन, Br लिख दी। तो जब यहाँ हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन आ गया तो ये भी तफाउली ग्रुप से ताल्लुक़ रखने लगा, यानी इसका नाम जो है वो मैं इसकी तफाउली ग्रुप की बिना पर रखूँगी। अब यहाँ पे कितने कार्बनी मुरक्कब, कितने कार्बन है? 2। अगर 2 कार्बन होगा तो इसे हम क्या कहेंगे? ईथेन कहेंगे हम इसे। अब ये ईथेन है, ये ब्रोमीन कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है? हैलोजन। हैलोजन ग्रुप में जो तीनों भी नाम है वो हमेशा जो है वो कार्बनी मुरक्कबात के नाम के पहले लगते हैं। Br यानी ब्रोमीन को क्या कहा जाता है? ब्रोमो। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? ब्रोमो, यानी ब्रोमो ईथेन, ये मेरा नाम होगा। आया समझ में? अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूंगी तो ब्रोमो ईथेन, मैं इस तरह से डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ इसको, है ना। इसको हम इस तरह से ब्रोमो ईथेन पढ़ेंगे। तो ये पहला आपको समझ में आ गया। ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे जो नाम रखने का, कार्बनी मुरक्कबात का नाम रखने का जो तरीका है वो इसी पर जो है वो मुनस्सिर है। तो ये पहला हमारा ये क्लियर हो गया, है ना। तो ये आप चीज़ ध्यान रखेंगे। हैलोजन में जो 3 ग्रुप है, जो 3 नाम है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसको क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो कहा जाता है, वो हमेशा कार्बनी मुरक्कबात के पहले उसको जोड़ा जाता है। अब हमारा दूसरा ग्रुप है ऑक्सीजन ग्रुप। ऑक्सीजन ग्रुप में जो है वो 6 नाम है ना। इसमें 3 थे, यहाँ 6 है। 6 में से ये 4 जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ईथर और ईस्टर बहुत कम इम्तिहान में पूछा जाता है लेकिन आप ध्यान रखेंगे इसको। अब यहाँ पर अल्कोहल यानी कि OH, जो भी कार्बनी मुरक्कबात के साथ में आएगा OH, वो अल्कोहलिक ग्रुप होगा, यानी वो ऑक्सीजन ग्रुप से ताल्लुक़ रखेगा। देखते हैं हम इसका नाम किस तरह से पढ़ते हैं। अब यहाँ पर OH है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने ले ली कार्बनी मुरक्कबात में एक, यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप और यहाँ हाइड्रोजन ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा आ गया OH। अब OH आ गया, इसका मतलब ये ऑक्सीजन ग्रुप से ताल्लुक़ लगता है और ये क्या है? अल्कोहल है। अब अल्कोहल का जब नाम लिखते हैं, देखो लास्ट में क्या आया? अल्कोहल, OL आया ना, इंग्लिश में अल आया लास्ट में। तो अब ये जो ऑक्सीजन के जितने भी नाम हैं, ये ऑक्सीजन के नाम जो है वो हमेशा, तो ये हमेशा बाद में लगते हैं, है ना, OL। तो आप ये ध्यान रखेंगे, हैलोजन ग्रुप के जो 3 नाम है वो हमेशा कार्बनी मुरक्कबात के पहले लगते हैं और ऑक्सीजनी ग्रुप के जो 6 नाम है वो हमेशा कार्बनी मुरक्कबात के बाद में लगते हैं। अब मिसाल के तौर पर कितने कार्बन है यहाँ पर? 1 2 3, तो 3 कार्बन की तादाद, यानी ये क्या हो गया? प्रोपेन हो गया। तो ये हमारा हो गया प्रोपेन, है ना, इसका नाम है प्रोपेन। लेकिन चूंकि इसके साथ OH अल्कोहल ग्रुप है तो लास्ट में हमको यहाँ पर OL लगाना है। अब हम इसको उर्दू में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे प्रोपेनल, ये इस तरह से लिखेंगे। लास्ट में न और लाम हमारा ये हो गया और यहाँ पे OL लगेगा। तो हमेशा जो है वो कार्बनी मुरक्कबात के बाद में इसका नाम लगेगा और जो हैलोजन ग्रुप है वो पहले लगेगा। तो इसको हम, ये चूँकि 3 कार्बन है तादाद, तो प्रोपेन हो गया। चूँकि यहाँ पर OH ग्रुप है, OH यानी अल्कोहल, हल है, OL लास्ट में आएगा, तो ये प्रोपेन है तो प्रोपेनल। इथेन होगा तो इथेनल, मीथेन होगा तो मीथेनल। आया समझ में ये आपको? तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरा है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप के लास्ट में लगता है L, है ना। तो इसकी मिसाल हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो है वो
हमको याद रखना है एल्डिहाइड ग्रुप यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ पर सी डबल बॉन्ड O और H, या तो इसका जो नाम लिखा रहेगा CHO भी रहेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पर सी डबल बॉन्ड O अगर है तो ये कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप है तो इसके लास्ट में जो है वो AN आएगा आवाज़, और इसके बाद में इसका जो है वो आपको याद रखना है लास्ट में इसका ग्रुप जो है वो तफाइली ग्रुप CO होगा। यानी यहाँ पर OH जिस तरह से लिखा है तो अगर CO है तो इसका मतलब ये कीटोन ग्रुप है। फिर कार्बोऑक्जेलिक तरशा यानी कि एसिड, कार्बोऑक्जेलिक एसिड यानी कि ये COOH होगा तफाउली ग्रुप। यानी यहाँ पर कार्बनी मुरक्कबात के साथ अगर COH अटैच है इसका मतलब वो कार्बोऑक्जेलिक तरशा ग्रुप है। तो इसका नाम जो आएगा लास्ट में हम लिखेंगे ओइक एसिड, तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर ईथर है तो सिर्फ O होगा, ईस्टर है तो COO होगा इसके साथ जुड़ा हुआ। ये आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन में जो है वो इतने 6 ग्रुप है जिसमें से 4 जो है वो इम्पॉर्टेंट है। OH है तो अल्कोहल ग्रुप, ऑल आएगा लास्ट में नाम के। फिर यहाँ पर एल्डिहाइड है तो CHO ग्रुप यानी L लिखेंगे। फिर कीटोन है तो CO, और कार्बोऑक्जेलिक एसिड है तो COOH रहेगा। तो इस तरह से ये ऑक्सीजन ग्रुप में इसका ताल्लुक है, और उसके नाम लिखने के वक्त जो है वो लास्ट में ऑल, L, N और ओइक एसिड इस तरह की हमको नेमिंग करना है। तो नेमिंग करने का हम आगे देखते हैं। इसके बाद नाइट्रोजन ग्रुप है। नाइट्रोजन ग्रुप में जो अमाइन ग्रुप है तो वो अमाइन ही रहेगा, यानी कि यहाँ पर NH2 अगर इससे अटैच है तो यानी वो अमाइन ग्रुप है, और अमाइन ग्रुप के नेम में जो है वो डायरेक्ट अमाइन ही लिखा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको तफाउली ग्रुप में 3 नाम याद रखना है। तफाउली ग्रुप में आपको 3 चीज़ याद रखनी है। एक जो है वो हेलोजन ग्रुप है। हेलोजन ग्रुप में जो है वो नंबर 1 क्लोरो, 2 ब्रोमो और 3 जो है वो आयोडो, ये 3 ग्रुप है। इसके बाद में जो है वो ऑक्सीजन ग्रुप है। ऑक्सीजन ग्रुप में जो है वो 6 है, लेकिन उसमें से आपको 4 एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। पहला जो है वो अल्कोहल है यानी कि OH ग्रुप है। फिर दूसरा जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप में जो है CHO है। इसी तरह से दूसरा जो है वो कीटोन ग्रुप है जिसमें सिर्फ CO है, और दूसरा जो कार्बोऑक्जेलिक ग्रुप है जो COOH है। यानी अगर हमारे कार्बनी मुरक्कबात के साथ ये जुड़ा हुआ है तो उसके नाम में अगर अल्कोहल है तो ऑल आएगा लास्ट में, जैसे इथेनॉल, मीथेनॉल, और CHO है तो ये एल्डिहाइड ग्रुप आएगा यानी एसिटल्डिहाइड। और भी जो भी नाम हम देखेंगे आगे किस तरह से इसको लिखना है। फिर अगर CO है तो यानी कीटोन ग्रुप है तो इसमें लास्ट में जो है वो N आएगा। फिर यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इस तरह से COH है तो हम इसका नाम जो है वो इस तरह से लिखेंगे। फिर अगर तीसरा जो है वो नाइट्रोजन ग्रुप है। नाइट्रोजन ग्रुप में जो है सिर्फ अमाइन है तो अमाइन ग्रुप यानी कि NH2 होगा, तो NH2 होगा तो हमारा जो नाम हैगा वो अमाइन ही लिखा जाएगा उसके साथ में। तो ये इतनी चीज़ आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है और ध्यान रखना है, याद रखना है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है हम तरकीब सिलसिला। हम तरकीब सिलसिला यानी क्या? ऐसे कार्बनी मुरक्कबात जिसमें एक जैसा तफाउली ग्रुप होता है। ठीक है, तो हम तरकीब सिलसिला यानी कि इनके अंदर एक जैसा तफाउली ग्रुप होता है। इनमें कार्बन की जंजीर जो है वो मुख्तलिफ होती है। कार्बन की जंजीर हमने देखा अलग अलग होगी, जिसमें जितने कार्बन के मुरक्कब कार्बन की तादाद होगी तो किसी में 2 है, किसी में 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। यानी इसमें कार्बन की जो जंजीर है वो कैसी होगी, उसकी तादाद जो है वो मुख्तलिफ होगी। ठीक है, अब इनके ख़ास में काफ़ी यकसानियत पाई जाती है। यानी जो ये हम तरकीब सिलसिला जो कार्बनी मुरक्कबात है इसमें जो तफाउली ग्रुप होता है जो एक लंबी कार्बन जंजीर से जुड़ा हुआ होता है, तो इनके अंदर जो है वो काफ़ी जो ख़ास है, जो खुसूसियात है वो कैसी होती है, एक जैसी होती है। इनकी खुसूसियात में जो है वो यकसानियत पाई जाती है, और जिसको यकसा आम ज़ाब्ते से यानी आम ज़ाब्ता जो है वो उसी से ज़ाहिर किया जाता है। तो इसे हम तरकीब सिलसिला कहते हैं। तो यहाँ पर
हम देखेंगे कि इसकी तारीफ़ एक बार मैं पढ़ लेती हूँ कि तमाम जो कार्बनी मुरक्कबात है इनकी जंजीर की लंबाई जो है वो मुख्तलिफ होने की बावजूद इनके अंदर जो तफावली ग्रुप है एक होने की वजह से इनका तफावली ग्रुप इनके कीमियाई जो ख़ास है इनकी खुसूसियात यकसा होती है, एक जैसी होती है। तो इस जो यकसा खुसूसियात रखने वाले जो तफावली ग्रुप एक दूसरे से जुड़ते हैं और जिसकी वजह से मुरक्कबात का जो सिलसिला बनता है उसे जो है हम तरकीब सिलसिला कहा जाता है। मिसाल के तौर पर CH3OH, यहाँ पर OH जो है वो तफावली ग्रुप है। इसके बाद में CH3CH2OH, यहाँ पे ये तफावली ग्रुप है। इसी तरह से CH3CH2CH2OH। तो इस तरह से ये जंजीर कैसी होती जा रही है, कार्बनी मुरक्कबात की लंबी होती जा रही है। तो इसकी कार्बन की जो जंजीर है वो उसकी तादाद यकसा नहीं होती, मुख्तलिफ होती है। लेकिन चूंकि इनके साथ में जो तफावली ग्रुप है वो तफावली ग्रुप होने की वजह से इनके अंदर जो है वो कीमियाई ख़ास में यकसानियत पाई जाती है। तो इस यकसानियत की वजह से जो मुरक्कबात का जो सिलसिला बनता है उसको हम तफावली ग्रुप कहते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि तफावली ग्रुप की और क्या क्या ख़ास है। नंबर 1 जो है वो एक ही सिलसिले के तमाम मुरक्कबात का उमूमी ज़ाब्ता यानी जो आम ज़ाब्ता है वो यकसा होता है। फिर इनमें एक जैसा तफावली ग्रुप होता है OH। इसके बाद में तीसरा, हम तरकीब सिलसिले में जो सालमे के इजाफे के साथ तबई खुसूसियात में फ़र्क होता है इसकी, लेकिन इनके एक जैसा तफावली ग्रुप होने की वजह से इनकी कीमियाई खुसूसियात जो है वो यकसा होती। इनकी जो तबई खुसूसियात है यानी ये दिखने में जो है वो अलग होंगे, लेकिन तफावली ग्रुप की वजह से इनकी जो कीमियाई खुसूसियात है वो कैसी होती है, यकसा होती है। इसके बाद यहाँ पर हम तरकीब सिलसिले में बिल तरतीब जो है वो CH2 ग्रुप का फ़र्क होता है और इनके सालमी वज़न में जो है वो 14 का फ़र्क पाया जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे CH2 ग्रुप में फ़र्क है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, फिर 3 होगा, 4 होगा। तो इस तरह से इसके CH2 ग्रुप में जो है वो फ़र्क पाया जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि हम तरकीब सिलसिला जो है वो कार्बनी मुरक्कबात किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कॉलम सफ़ा नंबर जो है वो 119 पर। तो यहाँ पर जो है वो हम तरकीब सिलसिले की जो गैर मामूली खुसूसियात है उसकी बिना पर उनकी वाक़फ़ियत हासिल करने के लिए इनको अल्केन, अल्कीन और अल्कोहल के हम तरकीब सिलसिलों के इब्तिदाई जुज़ यहाँ पर देखेंगे, दिए गए हैं, हम उसको देखते हैं। अब यहाँ पर जो है वो अल्केन का हम तरकीब सिलसिला। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है मीथेन। मीथेन का मतलब है कि यहाँ पर कार्बन की तादाद 1 है, कार्बन के जौहर कितने हैं, 1 है इसकी तादाद। फिर इसके बाद में इसका साख्ती ज़ाब्ता CH4 है। अब यहाँ पर जो है वो ये आपके इम्तिहान में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर जो अल्केन होते हैं वो सिंगल यानी कि सिंगल एकहरी बंदिश से ये जुड़े हुए होते हैं। तो ये किससे जुड़े होते हैं, अल्केन एकहरी बंदिश के साथ में ये जुड़े होते हैं। अब इसके बाद में इसका एक फार्मूला है CnH2n+2। ये फार्मूले से ये बनाया जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर नंबर ऑफ, और ये इसको किस तरह से हल किया जाता है, नंबर ऑफ कार्बन यानी कि जितनी कार्बन की तादाद है। अब देखो मीथेन है, तो मीथेन में कार्बन की तादाद कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर ये n की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1। फिर H2n है यानी कि 2 ज़र्ब 1 जमा 2। C 1 होगा, H 2 एकम 2 और जमा 2 कितने हो गए, C 1 होगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 और 2 4, CH4। तो ये बन गया हमारा CH4 मीथेन। तो ये इसका साख्ती ज़ाब्ता जो है वो इस तरह से बनाया जाता है, यानी अल्केन का जो फार्मूला है वो CnH2n+2 है। तो इसमें जो n है वो नंबर ऑफ कार्बन यानी कार्बन की जो तादाद है। अब मिसाल के तौर पर इथेन है, इथेन में कार्बन की तादाद कितनी है, 2। तो इथेन में कार्बन की तादाद 2 है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, C2। H2n है तो 2 ज़र्ब 2 जमा 2, C2H 2 दूनी 4 और ये 4 और 2 6 यानी C2H6 बना इथेन।
तो इसका सालमी ज़ाब्ता, इसका साख्ती ज़ाब्ता क्या बनेगा, CH3 CH3, ये एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड यानी एकहरी बंदिश से जुड़े हुए होंगे। तो यहाँ पर कार्बन की तादाद कितनी है, 2, और यहाँ पर CH2 इकाइयों की तादाद कितनी है, 2 है ना। यहाँ पर CH2 अगर देखा जाए तो कितने हैं, यहाँ पर 2 है। अब इसी तरह से ये प्रोपीन बनाया गया, ब्यूटेन, पेंटीन और हेक्सेन बनाया गया। यहाँ पर इस फार्मूले में जो है वो कार्बन की तादाद को हमको रखना है, हमको ये फार्मूला यहाँ पर ये जो है ये मिल जाएगा, इसका सालमी ज़ाब्ता। अब हम इसको एकहरी बंदिश से जोड़ेंगे। अब ये C3H8 है, तो कार्बन 1 2 3 हमने लिख दिए। H3 8 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो ये कितने हो गए, 3 2 5 3 8 है ना। तो इसको सिंगल यानी कि एकहरी बंदिश से हमने जोड़ दिए। अब यहाँ कार्बन की तादाद कितनी है, 3 है। यहाँ पर CH2 ग्रुप कितना है, 1 2 3 है, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिए, इसका नुक्ते उबाल दिया हुआ है यहाँ पर। अब ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन का साख्ती ज़ाब्ता हमने यहाँ पे इस फार्मूले से मालूम कर लिया, इसको यहाँ पर लिख दिया। इसमें कार्बन जौहर की तादाद कितनी है, 4 है। इसमें CH2 ग्रुप कितने हैं, 1 2 3 4। इसी तरह से पेंटीन की कार्बन की तादाद कितनी दी गई है, यहाँ पर 5 दी गई है। तो पेंटीन यानी कि कार्बन कितना है, 5 है। ये इसका फार्मूले में रखकर ये ज़ाब्ता बनेगा, यहाँ पे हो गया 5। इसमें भी CH2 ग्रुप कितने हैं, 1 2 3 4 5 लिख दिए। यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर CH2 ग्रुप भी कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, अल्केन। इसको हम इस तरह से इंग्लिश में लिखेंगे, अल्केन। इसका फार्मूला क्या है, CnH2n+2। ये सालमी ज़ाब्ता मालूम करने का फार्मूला है, CnH2n+2। ये आपको समझ में आ गया होगा। कार्बन की तादाद की बिना पर जो है ये फार्मूले में कीमतें रखी जाती है, जितनी कार्बन की तादाद होगी वो n की कीमत होगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखे अल्केन को, तो ये किस तरह से हम तरकीब सिलसिले के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हमने देखे ये एक लंबी जंजीर के साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सबसे अहम जुज़ क्या है इसका, CH2 है, और सब में CH2 की तादाद जो है वो अलग अलग है। इसके बाद अल्कोहल का हम तरकीब सिलसिला, अल्कोहल के हम तरकीब यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, CH4 मीथेनॉल। अब यहाँ पर OH आ गया, OH ग्रुप आ गया, यानी हम इसका लास्ट में नाम क्या आ जाएगा, मीथेनॉल, OL। एक कार्बन है तो मीथेन, और OH ग्रुप यानी कि ऑक्सीजन ग्रुप है, तो ये क्या लास्ट में नाम आ जाएगा, ऑल आएगा। हम उर्दू में लिखेंगे तो नून अलिफ लाम नॉल, तो ये ऑल हो गया, मीथेनॉल। इसी तरह से ये इथेनॉल हो गया, ये प्रोपेनॉल हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया। यहाँ पर इसके कार्बन की तादाद कितनी है, 2 है, तो 2 यहाँ पर बनेगा। इसके साथ OH ग्रुप बनेगा, क्योंकि यहाँ पर इथेनॉल है ये, तो OH सब में OH, ये क्या है, तफाउली ग्रुप है। अब यहाँ पर जो है वो कार्बन जौहर की तादाद 2 है, तो यहाँ पर CH2 ग्रुप भी कितने बने, 2 बने। यहाँ पे कार्बन की तादाद कितनी है, 1 2 3, तो यहाँ पर CH2 ग्रुप कितने बन रहे हैं, 1 2 3। ये जो है वो तफाउली ग्रुप है OH, तो यहाँ भी 3 बनेगा। इसी तरह से यहाँ पर ब्यूटेनॉल, 4 कार्बन की तादाद कितनी है, 4। CH2 ग्रुप भी कितने बने, यहाँ पर 4। 5वां जो है वो अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। तो इस तरह से इसका नाम देखो रखा गया, OH आया, ध्यान रखना है OH आएगा, यानी कि ये अल्कोहल ग्रुप है, तो इसका नाम आएगा मीथेन अल्कोहल भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको नाम जो है वो मीथेनॉल, लास्ट में ऑल आ जाएगा। तो ये आप याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। आप याद नहीं रखेंगे बच्चों तो आप नाम नहीं लिख पाएंगे, तो ये आपको ही याद करना पड़ेगा। ये आपको हम एक बार समझा देंगे, लेकिन जब तक आप ये याद नहीं रखेंगे कि अल्कोहल ग्रुप यानी कि हमारे कार्बनी मुरक्कबात के साथ OH अटैच होगा, तो OH जुड़ा होगा तो उसके नाम के आगे ऑल आ जाएगा। और कार्बन की तादाद आपको याद रखनी है कि अगर 1 कार्बन है तो उसको मीथेन कहा जाता है, 2 कार्बन है तो इथेन कहा जाता है, 3 है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन। तो एटलीस्ट आपको 6 तक के तो याद रखना है, क्योंकि इम्तिहान में 6 तक ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसके बाद में है अल्कीन ग्रुप। अब अल्कीन ग्रुप में भी जो है वो अल्कीन ग्रुप के लिए भी एक फार्मूला दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है वो अल्कीन है, तो अल्कीन, अब इसमें हर नाम के साथ में ईन आएगा। ऊपर हमने देखा सबके नाम के साथ क्या आ रहा था,
लास्ट में अल्केन यानी ANE है ना, लास्ट में एन आ रहा था इस तरह से। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये ईन आएगा, है ना, इतना नाम। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है CnH2n, यानी कि यहाँ पर भी कार्बन की तादाद देखी जाएगी। अब यहाँ पर इथेन है, इथेन यानी कार्बन की तादाद 2 है, तो मैं यहाँ पर 2 रखूँगी, H2n यानी 2 × 2, तो C2 2 दूनी 4, C2H4, ये बन गया हमारा सालमी ज़ाब्ता। इसी तरह से हम 3 रखेंगे तो 2 × 3 = 6। तो इस तरह से इस फॉर्मूले की बिना पर जैसे हमने ऊपर किया अल्केन में, उसी तरह से इसको भी ज़ाब्ते में रखकर हमको ये सालमी ज़ाब्ता मालूम कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो अल्कीन है वो दोहरी बंदिश से जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ में, और इसके नाम के आगे ईन लगाया जाता है, यानी अल्कीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ईन आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए यानी दोहरी बंदिश से जुड़े हुए तो वो अल्कीन ग्रुप है, अगर एकहरी बंदिश से जुड़े हैं तो वो अल्केन ग्रुप है, और अगर तेहरी बंदिश से जुड़े हैं तो इसमें दिया हुआ नहीं है लेकिन वो अल्काइन ग्रुप है, ठीक है। तो ये तेहरी बंदिश यानी कि अल्काइन ग्रुप से वो ताल्लुक़ रखते हैं, आपके इसमें दिया हुआ नहीं है लेकिन आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से जैसे हमने ऊपर किया वही है, कार्बन की तादाद 2 है, यहाँ कार्बन की तादाद 3 है, फिर यहाँ पे कार्बन की तादाद जो है वो 4 है। अब देखो यहाँ पर CH2 ग्रुप 1 और 2 है, यहाँ पे CH2 ग्रुप 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर CH2 की तादाद 1 है, यहाँ पर CH2 की तादाद कितनी है, 2 है। इसी तरह से यहाँ पर CH2 की तादाद कितनी है, 3 है, और यहाँ पर ये कितना है, 5 है। तो इस तरह से जो है वो आप इसका नाम लिखेंगे। तो ये हम तरकीब सिलसिला में जो है वो अल्केन, अल्कोहल और अल्कीन हमने देखे कि किस तरह से ये एक लंबी जंजीर से जुड़े हुए हैं, और सब में जो इनकी जंजीर है वो उसकी तादाद अलग है, और यहाँ पर इसके तफाउली ग्रुप की बिना पर जो है वो इसके खुसूसियात यानी इसके नाम इसका रखा जाता है, इसके तफाउली ग्रुप को देखते हुए इसका नाम रखा जाता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कार्बनी मुरक्कबात का तरीके तस्मिया यानी नाम रखने का तरीका। तो हमने देखा कि आज तक जो है वो लाखों कार्बनी मुरक्कबात मालूम किए जा सके हैं, हमारे पास कार्बनी मुरक्कबात जो है वो लाखों में है। इब्तिदाई ज़माने में जब हमको कार्बनी मुरक्कबात की जो तादाद मिली तो इब्तिदाई ज़माने में ये तादाद जो है वो बहुत कम थी कार्बनी मुरक्कबात की। तो इस वक्त जो है वो साइंसदानों ने उनके नाम मुख्तलिफ तरह से रख दिए। चूँकि इसकी तादाद कम थी तो इसका नाम रखना आसान था हमारे लिए, लेकिन चूँकि इनकी तादाद लाखों में हो गई है और कार्बनी मुरक्कबात का अब जो है वो नाम रखना मुश्किल हो गया है कि किस तरह से कार्बनी मुरक्कबात को पहचाना जाए। तो पहले जो है वो इनके कार्बन की तादाद की वजह से इनको मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन 4 नामों से इनका आगाज़ हुआ। तो इन 4 अल्कीन के नामों से फिर इनका जो है वो अल्केन के नाम का आगाज़ मुख्तलिफ है। तो इस तरह से इसके बाद में बना अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। इस तरह से जो है वो कार्बन की तादाद को देखते हुए इनके नाम रखे गए। अब इसके बाद में जो है वो फिर क्या किया गया, इसके सालमी ज़ाब्ते के जो जंजीर थी उसकी बिना पर इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं जो है वो ब्यूटेन का साख्ती ज़ाब्ता लिखती हूँ। ब्यूटेन यानी कि कार्बन की तादाद कितनी हो गई, 4 हो गई। यहाँ पे ये हाइड्रोजन से कार्बनी मुरक्कबात है तो ये हाइड्रोजन से जुड़े रहेंगे, तो यहाँ पर हमने इसको हाइड्रोजन रख दिए। इसके बाद में दूसरा जो ब्यूटेन, यहाँ पर भी जो है वो कार्बनी मुरक्कबात मैंने 4 रख दी। अब इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग कर दिए हमने। यहाँ पर एक कार्बनी मुरक्कबात रख दी हमने, इसको यहाँ से लिख दिए, और यहाँ से एक कार्बनी मुरक्कबात हमने कम कर दिए।
अब यहाँ पे ये एक, यहाँ से और ये, तो इस तरह से ये यहाँ पर अलग हो गया, अलग इसकी साख्ती जो ज़ाब्ता है वो अलग है। यहाँ पर दोनों भी क्या है, ब्यूटेन है। दोनों में कार्बन की तादाद कितनी है, 1 2 3 और 4 है। यहाँ भी कार्बन की तादाद 1 2 3 4 है, तो ये कितना, ये क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। लेकिन इसकी जंजीर को देखते हुए जो है वो इसको 2 नाम दिए गए, तो इस तरह से इनमें फ़र्क रखा गया। तो एक जो है वो ये एन ब्यूटेन कहलाया, और ये जो है वो आइसोब्यूटेन कहलाया, या इसके अलावा जो है वो आई ब्यूटेन कहलाया। तो इस तरह से इसको 3 उसमें डिवाइड किया गया, एक एन ब्यूटेन है, फिर आइसोब्यूटेन है और दूसरा आई ब्यूटेन। तो इस तरह से 2 नाम देकर इनके दरमियान या तो ये आई ब्यूटेन कह लो या इसको आइसोब्यूटेन कह लो, ये दोनों जो है वो एक ही है, ठीक है। इसको सिर्फ आई ब्यूटेन भी लिखा जाता है। तो इस तरह से इसके साख्ती ज़ाब्ते को देखते हुए इसके 2 अलग अलग नाम रखे गए। अब यहाँ पर बहुत सारे कार्बनी मुरक्कबात हैं, तो यहाँ पर जो है वो नाम रखने का आयुपेक तरीका इस्तेमाल किया गया। तो हम देखते हैं कि ये आयुपेक तरीका है क्या। तो यहाँ पर हम देखते हैं नाम रखने का आयुपेक तरीका, है ना। इसके अंदर आयुपेक नोमेनक्लेचर सिस्टम में इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म है। तो इस इदारे ने मुरक्कबात की साख पर मुनस्सिर नाम रखने का तरीका पेश किया, जिससे सारी दुनिया ने तस्लीम भी कर लिया। इस तरीके में जो तमाम किस्म के कार्बनी मुरक्कबात को एक मखसूस नाम देने की तजवीज़ पेश की गई। यहाँ सिर्फ एक ही तफावली ग्रुप, रास्त जंजीर और चंद मुरक्कबात के आम नाम और इनके आयुपेकिक नाम किस तरह देते हैं, इसका हम मुताला करेंगे। तो किसी भी कार्बनी मुरक्कबात के जो आयुपेक नाम है, इसके 3 जुज़ होते हैं। असल क्या है, फिर लफ्ज़ साबका और लाका। असल, साबका प्लस लायका, इसमें तरकीब ज़ेल के मुताबिक होती है। तो कोई भी जो है वो मुरक्कब आयुपेक नेम देते वक्त इस मुरक्कब का असल जो अल्केन है उसके नाम को जो है वो बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और असल अल्केन के नाम को मुनासिब साबका और लायका जोड़कर मुरक्कब को नाम देते हैं। तो रास जंजीरी मुरक्कबात के आयुपेक नाम रखने के मराहिल जो है वो ज़ेल के मुताबिक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं। तो आयुपेक एक जो नोमेनक्लेचर है, यानी जो नाम रखने का तरीका है, एक तो जो था कॉमन नाम, कॉमन नेम यानी कि जो रीजनल इलाकाई के हिसाब से रखा जाता है, और दूसरा जो है वो आयुपेक नेम है, यानी कि ये इंटरनेशनल लेवल पर है। तो मिसाल के तौर पर भिंडी ले लो। भिंडी हम अगर बाहर कंट्री में जाकर भिंडी मांगेंगे तो हमको नहीं मालूम है भिंडी क्या है, हम भिंडी यहाँ बोलते हैं ना इसको। अब वहाँ पर ओकरा, इसका ये साइंटिफिक नेम है। इसी तरह से आम ले लो। आम जो है वो एक हमारा कॉमन नाम है, उसको आम कहते हैं और मैंगो कहते हैं, और दूसरी ज़बानों में हिंदुस्तान में जो है वो अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन जब आम हम अदर कंट्री में जाके मांगेंगे तो उसको नहीं मालूम है, लेकिन हम उसको जो है वो मैग्नीफेरा अगर कहते हैं तो वो सर्च करता है, अगर मैग्नीफेरा इंडाइस तो वो क्या है, आम है, तो उसको आम नज़र आ जाएगा। तो इस तरह से हम उसको बता सकते हैं कि आम है। तो इस तरह से एक जो है वो नाम कॉमन नाम होता है, रीजनल इलाकाई नाम होता है, और दूसरा जो है IUPAC इंटरनेशनल नाम रखा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो आयुपेक नेम जो है वो हम देखते हैं किस तरह से इसको रखा जाता है। अब यहाँ पर आयुपेक नेम के लिए आपको जो हम कार्बनी मुरक्कबात की तादाद है वो हम पढ़ चुके कि कार्बन की तादाद को देखते हुए उसका नाम रखते हैं। तो जो वो कॉमन चीज़ है, मीथेन है, इथेन है, ब्यूटेन है, तो हम उसमें कार्बन की तादाद को गिन के रखेंगे वो नाम। फिर दूसरा जो है वो तफावली ग्रुप उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो तफावली ग्रुप कौन सा ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप है। अगर हेलोजन ग्रुप है तो वो क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो नाम होगा। अगर ऑक्सीजन ग्रुप है तो वहाँ पर जो है वो अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, इसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके बाद नाइट्रोजन ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है। तो इस तरह से
इन सब चीज़ों को जो हम पीछे पढ़ चुके हैं वो सबको लेते हुए जो है वो हम इसका आयुपेक नाम रखेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका नाम जो है वो किस तरह से रखा जाता है। तो यहाँ पर देखो ये नाम एक दिया हुआ है, ये कॉलम आप समझ लीजिए। साख्ती ज़ाब्ता यहाँ पे दिया हुआ है, कार्बन की तादाद 1 2 3, यहाँ देखो दिया, इसको सिंपल रास जंजीर में दिया हुआ है। कार्बन की तादाद अगर 3 है तो ये प्रोपेन हो गया। और ये कौन सी बंदिश से जुड़े हुए हैं? सिंगल लाइन है, यानी एकहरी बंदिश है ये। तो एकहरी बंदिश है तो ये कौन सा ग्रुप हो गया? ये अल्केन ग्रुप हो गया। और अगर ये अल्केन ग्रुप है तो सबके नाम के आगे AN आएगा, है ना, प्रोपेन। तो 3 है तो प्रोपेन आएगा। इसी तरह से कार्बन की तादाद कितनी है? 2 है कार्बन की तादाद, तो यहाँ पर कार्बन की तादाद 2 है तो ये इथेन आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये सिंगल एकहरी बंदिश से जुड़ा हुआ है। इसके बाद ये 3 है, यहाँ पर भी प्रोपेन आएगा। यहाँ पे ये 4 है तो ब्यूटेन आएगा। फिर यहाँ पर जो है वो ये 1 2 का इस एकहरी बंदिश और दोहरी बंदिश है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ये इसको देखेंगे, दोहरी बंदिश से जुड़ा हुआ आखिरी, तो वो क्या आएगा? प्रोपीन। ये कौन सा ग्रुप है? ये अल्कीन ग्रुप है ना, तो इसके नाम के साथ में लास्ट में ईन आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अल्कीन। तो हम ये आखिरी जो बंदिश है उसको देखेंगे, दोहरी बंदिश के साथ में जुड़ा हुआ है यहाँ पर ये CH2 ग्रुप। इसके बाद ये जो है वो तेहरी बंदिश से जुड़ा हुआ है इसके साथ में यहाँ पे। तो ये अगर तेहरी बंदिश है तो मैंने बताई थी अल्काइन ग्रुप है। अल्काइन ग्रुप है तो लास्ट में IYNE आएगा, यानी आइन। तो देखो ये प्रोपाइन। तो ये बेटा आप लोगों को ध्यान रखना है कि एकहरी बंदिश है तो वो अल्केन ग्रुप है, दोहरी बंदिश है तो अल्कीन ग्रुप है, और तिहरी बंदिश है तो अल्काइन ग्रुप है। उसके आखिर में जो है वो नाम में अल्केन, अगर सिंगल बंदिश के साथ में है तो वो ईन आएगा, प्रोपीन यानी ईन लिखेंगे। और अगर दोहरी बंदिश के साथ है, सॉरी एकहरी बंदिश के साथ है तो एन लिखेंगे लास्ट में। दोहरी बंदिश है तो ईन आएगा इस तरह से इसके नीचे खड़े, और अगर तिहरी बंदिश है तो आइन आएगा लास्ट में इस तरह से। तो ये आपको ध्यान रखना है नाम लिखते वक्त। ये मरहला नंबर हमारा 1 है। अब इसके बाद है हमारा मरहला नंबर 2। मरहला नंबर 2 में जो है वो साबका और लायका। अब देखो ये मेन साख्ती ज़ाब्ता। साख्ती ज़ाब्ते के साथ में क्या है? तफाउली ग्रुप है OH। कार्बन की तादाद कितनी है? 2। अगर 2 है तो ये हो गया इथेन, इथेन ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। इसके साथ में तफाउली ग्रुप OH है, यानी ये अल्कोहल हो गया। लास्ट में आएगा ऑल, OL आएगा, ऑल आएगा। अब यहाँ पे चूंकि ये इथेन है, इसका असल बुनियादी नाम क्या है? इथेन। लेकिन चूंकि इसका तफाउली ग्रुप जो है वो अल्कोहल है, OH है, ऑल आएगा लास्ट में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये ई को हटा देंगे, इसकी जगह पे लगा देंगे OL, इथेनॉल। यहाँ पे बन जाएगा इथेनॉल। आप इंग्लिश में भी लिखेंगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ज़रूरी नहीं आपको उर्दू में लिखना, ठीक है। तो ये ई हटा दिए, इसकी जगह पे आ जाएगा OL। तो इसके साथ अगर OH ग्रुप अटैच है तो लास्ट में लाहिका, यानी असल नाम के आगे लगेगा ये, है ना, ला का असल नाम के आगे लगेगा। तो ये आपको याद रखना है। मैंने फिर से आपको बता रही हूँ कि तफाउली ग्रुप का जो कॉलम है, जो कार्बन की तादाद है, जब तक बच्चों आप वो याद नहीं करेंगे आपको जो है वो आयुपेक नेम लिखने नहीं आएगा। तो चूंकि इसके साथ OH ग्रुप है तो ऑल आ जाएगा, ई हटा के उसकी जगह पे OL लगा देंगे, तो ये इसका नाम हो गया इथेनॉल। तो इस तरह से कार्बन की तादाद 2 है तो ये इसका असल नाम इथेन है। चूंकि इसके साथ तफाउली ग्रुप ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यानी अल्कोहल जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन ग्रुप से जो ताल्लुक़ रखता है, तो इसका नाम आ जाएगा ऑल, ई हटाकर उसकी जगह लग जाएगा OL। और जो भी ऑक्सीजन ग्रुप है उसके अंदर जितने भी नाम है वो जो असल नाम है उसके बाद में उसके साथ में लगता है ना। दूसरा, कार्बन की तादाद कितनी है? 2। फिर से ये क्या हो गया? इथेन हो गया। इसके साथ में है क्लोरीन, ये तफाउली ग्रुप है, ये किससे ताल्लुक़ रखता है? हैलोजन से। इसको हम क्या कहते हैं? क्लोरो, ठीक है, इसका तफाउली नाम है क्लोरो। तो इस तरह से इसका तफाउली ग्रुप है क्लोरो। क्लोरीन है, बता चुकी हूँ मैंने आपको, तफाउली ग्रुप में क्लोरीन होगा तो इसको क्लोरो पढ़ा जाता है, और इसको कहाँ लगाया जाता है? पहले। जो हैलोजन ग्रुप है क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, उसको हमेशा असल नाम के पहले लगाया जाता है। तो ये क्लोरीन है, Cl, इसको पढ़ा जाता है क्लोरो। चूंकि ये 2 कार्बन की तादाद है, 1 और 2,
तो ये इथेन हो गया, तो हम इसको नाम इसका असल क्या आएगा, क्लोरो इथेन। सापका यानी कि पहले लगता है, तो ये क्लोरो हमारा लग गया, क्लोरो इथेन। ठीक है, ये आप सापका और लाइका पे मत जाओ, असल जो नाम है वो ध्यान रखो कि जो हेलोजन ग्रुप है वो तीनों नाम पहले लगते हैं, जो ऑक्सीजन ग्रुप है वो जितने भी पांचों नाम है वो आखिर बाद में लगते हैं, जो असल नाम है उसके बाद में लगता है। ये इतना आ गया समझ में आप लोगों को। तीसरा देखो, फिर कार्बन ग्रुप है 2, कार्बन की तादाद है 2, तो यानी ये इथेन हो गया। इसके साथ है तफावली ग्रुप है ब्रोमीन, ब्रोमीन को कहा जाता है ब्रोमो। ये भी चूंकि हेलोजन ग्रुप है तो इसका नाम लगेगा पहले ब्रोमो इथेन। आया समझ में बच्चों, आपको आ रहा है समझ में? बहुत ध्यान से आप लोग इसको समझिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें से सवालात पूछे जाते हैं, ये 10वीं के लिहाज से भी, और आगे जब आप 11th-12th में साइंस लेते हैं उस वक्त भी ये बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे तो आपको बहुत सारे लेसन समझ में नहीं आएंगे। चौथा जो है वो यहाँ पर फिर कार्बन की तादाद 2 है, तो ये हो गया हमारा आम नाम हो गया, सॉरी कार्बन की तादाद 3 है यहाँ पर, तो इसका नाम हो गया असली प्रोपेन। अब चूंकि ये CHO, देखो ये CHO ग्रुप है लेकिन हम कार्बन की तादाद को गिनेंगे तीनों को। हाँ, इसके 2 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो ये हो गया हमारा प्रोपेन, तो इसका असल नाम है प्रोपेन। CHO ग्रुप है यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप है, तो क्या लगता है लास्ट में, ऑल लगता है, ऑल यानी कि प्रोपेनॉल। तो यहाँ पर ये प्रोपेन है, फिर से यहाँ से ई हटा देंगे और उसकी जगह पे लग जाएगा AL, प्रोपेनॉल। ठीक है, तो ये इसको इस तरह से आप इंग्लिश में लिखोगे तो भी चलेगा, इंग्लिश में आपको लिखना आसान हो जाएगा, है ना, पढ़ना भी। तो उर्दू में लिखेंगे ये प्रोपेनॉल, तो इस तरह से ये एल्डिहाइड ग्रुप में ऑल लग जाता है ना। अब यहाँ पे है CH3COH, ऑक्सिक एसिड, कार्बन की तादाद है 2, अगर कार्बन की तादाद 2 है तो ये हो गया इथेन। इथेन इसका असली नाम है, चूंकि इसके साथ में एसिड है तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। देखो यहाँ लिखा हुआ है ओइक एसिड हम लगाते हैं बाद में। तो यहाँ पे हमारा ये इथेन था, फिर से यहाँ से हमने ई हटा दिए, ई की जगह पे लगा दिए ओइक, और लास्ट में एसिड तरशा दिया हुआ है हमारे उसमें, यानी कि एसिड होता है, तो ये हो गया हमारा इथेनोइक एसिड। इसके बाद CH3NH2, ये नाइट्रोजन ग्रुप है, यहाँ पे कार्बन 1 है यानी कि ये मीथेन हो गया इसका असली नाम। अमाइनो ग्रुप है, ये अमाइन ग्रुप जो है वो उसका नाम नहीं बदलता, वो अमाइन है तो अमाइन ही रहेगा। तो यहाँ पे ये मीथेन था तो इसका नाम होगा मीथेन अमाइन। तो देखो यहाँ पे, यहाँ से भी ये ई हट गया, ये हमारा मीथेन और इसके साथ में ये इतना अमाइन, तो ये मीथेन अमाइन, ये एक साथ लिखा हुआ है, इसको इस तरह से हम लिखेंगे मीथेन अमाइन, तो इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। फिर अगला जो है वो हमारा ओन ग्रुप CO। अब यहाँ पे प्रोपेन, अगर प्रोपेन दिया हुआ है यानी कार्बन की तादाद 4 है, इसके साथ CO है, तो प्रोपिनॉन, यहाँ पे भी ई हटा देंगे और इसके साथ में ONE लग जाएगा, प्रोपेनॉन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये हमारा मरहला नंबर 2 था। मरहला नंबर 2 में सापका और लायका, यानी कि वो याद मत रखो कंफ्यूज होने के लिए, सिर्फ इतना आप ध्यान रखेंगे कि जो हेलोजन ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप में जो तीनों क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो है वो हमेशा असल नाम के पहले लगता है, और जो ऑक्सीजन ग्रुप है और जो दूसरा नाइट्रोजन ग्रुप है वो जो है वो हमेशा असल नाम के बाद में लगता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ग्रुप। और ये आपको खुद याद रखना पड़ेगा, याद जब तक नहीं करेंगे बच्चों आप नहीं कर पाएंगे। तो ये था हमारा मरहला नंबर 2। इसके बाद है हमारा मरहला नंबर 3। मरहला नंबर 3 है उसमें आयु पे एक नाम रखना है ना। इसके पहले अब देखो यहाँ पर साख्ती ज़ाब्ता है, यहाँ साख्ती ज़ाब्ते में कार्बन की तादाद 1, 2 और 3। अगर ये कार्बन की तादाद 3 है यानी इसका असल नाम जो है वह प्रोपेन, ये हमने रफ में लिख लिए। इसके साथ में जुड़ा हुआ है तफावली ग्रुप OH यानी कि अल्कोहल। अल्कोहल यानी नाम के साथ में आ जाएगा लास्ट में OL, यानी ये बन जाएगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल यानी OL लग जाएगा, है ना। अब यहाँ पे कार्बन की तादाद कितनी है, 1, 2 और 3। अब जो तफावली ग्रुप है वो कौन से कार्बन के तादाद से जुड़ा हुआ है, 2 नंबर के।
अब यहाँ से अगर मैं करती हूँ तो भी 1, 2 और 3 ही आता है। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है कि तफावली ग्रुप जो है वो कम कार्बन मुरक्कबात का जो तादाद आता है उससे जुड़ा होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बीच में है, तो बीच में है तो यहाँ से गिनो तो 2 होगा और यहाँ से भी गिनेंगे तो 2 होगा, जैसे यहाँ दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर ये नंबर 2 कार्बन मुरक्कबात के साथ में जुड़ा हुआ है तफावली ग्रुप, और ये जो है वो इसके इकहरी बंदिश से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से भी कर रहे हैं तो यहाँ 2 ही आ रहा है, और इस तरफ से भी करते हैं तो 2 ही आता है। तो दोनों जगह कैसी है, यकसा है। यानी यहाँ पे इसका असल नाम क्या है, प्रोपेन। प्रोपेन नाम है, ई हटा देना है यहाँ से, प्रोपेन ई हटा दिए हमने। कितने नंबर पे है, 2। कौन सा ग्रुप है, तफावली ग्रुप, अल्कोहल। अल्कोहल यानी कि हम लास्ट में क्या लिखते हैं, ऑल। तो ये हमने इसके साथ लगा दिए ऑल, प्रोपेन टू ऑल। इसको उर्दू में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये इसका जो है वो आयुपेक नेम है। तो ये देखिए बच्चों आपने किस तरह से ये आयुपेक नेम का ताल्लुक जो है वो तफावली ग्रुप से है, अल्कीन अल्काइन से है, कार्बनों की तादाद से है। तो ये तीनों चीज़ जो है वो आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर आप वो याद नहीं करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। दूसरा हम देखते हैं, यहाँ पर कार्बन की तादाद है 1, 2, 3, 4 और 5। 5 हो गया तो ये क्या बना हमारा, पेंटेन। हमने रफ में नाम लिख लिया इसको, पेंटेन है ना। अब ये इसको गिन लो। अब ये कार्बनी मुरक्कबात को सिर्फ गिनना है, 1, 2, 3, 4 और 5। कार्बन जो ये क्लोरीन क्या है, तफावली ग्रुप है, कितने नंबर से जुड़ा हुआ है, 4। बहुत ज़्यादा है। अब इसको हम दूसरे तरफ से भी गिनेंगे। यहाँ से गिन रहे हैं, इसको यहाँ, इसको ये दो, वापस से इसको ऐसा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसी में करना है आपको। ये आपको समझाने के लिए लिखा गया सिर्फ। अब यहाँ से कर लो दूसरी तरफ से, 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पर जो कम कार्बनी मुरक्कबात के साथ नंबर से जुड़ा होगा हम उसको लेंगे। तो ये देखो 2 से जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पे इसको ले लेंगे 2। तो अब ये पेंटीन है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। क्लोरीन, क्लोरो किसके ताल्लुक का है, हेलोजन से। तो क्लोरो यानी कि इसके नाम के आगे लगाएंगे, पहले लगाएंगे हम। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कितने नंबर पे ये क्लोरीन इसके साथ में है, इसकी जंजीर 2 नंबर के। यहाँ पे 4 नंबर है, तो 4 नंबर ज़्यादा है वो नहीं लेना है, हमेशा कम नंबर पे लेना है। और अगर इक्वल आ रहा है इस तरफ से भी और इस तरफ से भी गिनने पर तो वो लेना है। लेकिन हमेशा ध्यान रखेंगे जो कार्बन की तादाद कम होगी वही, उसी तरफ से हमको इसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे 1 और ये 2, तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे। और इसको पहले लिखेंगे क्लोरो, 4 है तो ये क्या आ जाएगा, पेंटीन। ये नाम इसका ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, पेंटीन। ठीक है, इतना ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद में अगला देखते हैं, तीसरा। कार्बन की तादाद कितनी है, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 हो गया तो ये हो गया पेंटीन, है ना। अब इसके बाद में इसके साथ में जुड़ा हुआ है O। O यानी ये कौन सा ग्रुप है, ये जो है वो, तो यहाँ पर सिर्फ O है यानी कि ये ऑक्सीजन ग्रुप का है। तो ये अगर आ गया तो इसके नाम के आगे क्या लिखा जाता है, ऑन, 1 लिखा जाता है, उसको ऑन पढ़ते हैं। अब यहाँ पे भी गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। फिर यहाँ से गिन लो, 1, 2, 3, 4 और 5। अब सबसे कम कार्बन की तादाद यहाँ से है, 2 नंबर से जुड़ा हुआ है। यहाँ से गिनेंगे तो 4 नंबर से, सॉरी यहाँ से जुड़ेंगे तो 4 नंबर से जुड़ा है। तो हम यहाँ से गिनेंगे इसको, कितने नंबर पे है, 2। तो जो कम नंबर बताएगा वही लेंगे। तो ये 2 पे जुड़ा हुआ है कौन, तफावली ग्रुप, जो ऑक्सीजन के ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, ईथर ग्रुप है, ईथर है। तो ये इसको, इसके आगे हम क्या लिखते हैं, ऑन लिखते हैं। तो यहाँ पर चूँकि कार्बन की तादाद है 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे 5 यानी कि पेंटीन हो गया ये। इसके लास्ट का ई हटा देंगे, ई हटा के इसकी जगह पे कितने नंबर पे है, ये 2, यहाँ लिख देंगे 2। और ये कौन सा ग्रुप है, ईथर ग्रुप यानी ऑन लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया पेंटीन 2 ऑन। तो इस तरह से जो है ये आयुपेक नाम लिखा जाता है। इसका मरहला नंबर 3 है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे।
कुछ यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, हम लोग वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ नाम दिया गया है, देख लेते हैं हम। यहाँ पर आम नाम इसका जो है वो इथिलीन है। क्यों? क्योंकि ये दोहरी बंदिश से जुड़ा हुआ है। दोहरी बंदिश से जुड़ा हुआ है यानी ये कौन सा ग्रुप है? अल्कीन ग्रुप है। इसमें कार्बन की तादाद 2 है, इसलिए ये इथेन है। तो इथेन है तो इसलिए इसको बोला गया है इथिलीन, है ना। अब इसका IUPAC नाम लिखना है हमको, तो IUPAC नाम इसका क्या होगा? इसका नाम होगा ईथीन। इसके बाद एसिटिलीन। एसिटिलीन, यहाँ पर एसिटिलीन में जो है वो कार्बन की तादाद कितनी है? 2 है। तो कार्बन की तादाद यहाँ भी 2 है, तो ये भी क्या होगा? इथेन ग्रुप ही होगा। ये तहरी बंदिश से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है? ये अल्काइन ग्रुप है, यानी लास्ट में आइन आएगा, तो इसलिए इसका नाम क्या आ जाएगा? इसका नाम आ जाएगा इथाइन। ठीक है। अब यहाँ पे ये इसका तफाउली ग्रुप एसिटिक एसिड है, यानी कि ये कितने कार्बन की तादाद है? यहाँ पर 1 कार्बन की तादाद है। तो यहाँ पर 1 कार्बन की तादाद यानी ये मीथेन हो गया। तो यहाँ पर हम इसको ओइक एसिड लिखना है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? सॉरी, कार्बन की तादाद यहाँ पर 2 है, इसको भी हम गिनते हैं, मैंने नहीं गिनी। यहाँ पर कार्बन की तादाद 2 है, तो इथेन हो गया यहाँ पर। अब ये चूँकि इथेन हो गया, इसके साथ COH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसके नाम के आगे क्या लिखेंगे? ओइक एसिड। तो ये इथेन है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा? IUPAC नेम आ जाएगा इथेनोइक एसिड। इसके बाद मीथाइल अल्कोहल। मिथाइल सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए, यानी कि ये कौन से ग्रुप में है? ये अल्केन ग्रुप में है। कार्बन की तादाद 1 है, इसलिए ये मीथेन है। OH ग्रुप है, यानी अल्कोहल ग्रुप है, तो इसका IUPAC नेम क्या आ जाएगा? यहाँ पर हम यहाँ पर ये मीथेन था, तो मीथेन में हमने E हटा दिए, यहाँ पर मीथेनॉल है ना, OH ग्रुप है। इसी तरह से यहाँ पर कार्बन की तादाद 2 है, तो ये इथेन हो गया, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो और यहाँ इसके साथ अल्कोहल ग्रुप है, तो ये क्या हो गया? इथेनॉल हो गया। CHO ग्रुप यानी एसिटल्डिहाइड है, तो एसिटल्डिहाइड कार्बन की तादाद 2 है, तो यहाँ पर जो है वो इसका क्या नाम आ जाएगा? इथेनॉल लिख लेंगे, या तो इथेनल डिहाइड लिखेंगे। तो यहाँ पर हम जो है इसका नाम लिखेंगे इथेनल डिहाइड। इसके बाद में दूसरा जो है वो एसीटोन। एसीटोन में CO तफाउली ग्रुप है, कार्बन की तादाद 3 है। यहाँ पर अगर कार्बन की तादाद 3 है, तो ये क्या हो गया? इसका नाम हो गया, असल नाम प्रोपेन। अब यहाँ पर एसीटोन एसिड ये है, इसके नाम के आगे क्या आ जाएगा? ओन आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर कार्बन की तादाद 1, 2 और 3। यहाँ पे कार्बन की तादाद यहाँ से भी गिनेंगे तो 1, 2 और 3, यानी ये जो है वो 2 नंबर पे ही आ रहा है। इसका मतलब जब इसका नाम लिखेंगे तो कार्बन की तादाद 3 है, इसलिए ये लिखेंगे हम यहाँ पर प्रोपीन। यहाँ पर लिखेंगे प्रोपीन, और ये 2 और CO ग्रुप है, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन। तो यहाँ पर ये आ जाएगा प्रोपेन 2 ऑन। इसी के बाद में यहाँ पर इथाइल मिथाइल कीटोन है, तो इथाइल मिथाइल कीटोन में भी इसी तरह से 1, 2, 3, 4 है, तो इसका असल नाम जो आएगा ब्यूटेन होगा। कार्बन की तादाद यहाँ पर कितनी है? 4 है, तो ये ब्यूटेन होगा। अब यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ पे ये छोटा नंबर 2 है, तो यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे हम यहाँ पर ब्यू, सिंगल बॉन्ड से यानी एकहरी बंदी से है, तो ब्यूटेन होगा। E हटा देंगे, इसके साथ में O लगाएंगे और यहाँ पर ऑन लगाएंगे, क्योंकि ये भी जो है वो ईथर CO ग्रुप से है। तो इस तरह से इसका नाम हमको लिखना है। आगे का भी जो है वो इथाइल अमाइन है, तो सेम उसी तरह से हम इसको लिखेंगे इसका नाम। तो ये IUPAC नाम है, आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी से आप इसके नाम को लिख पाएंगे। तो इसमें आपको मेन इम्पॉर्टेंट याद रखना है कार्बन की तादाद, क्योंकि कार्बन की तादाद को देखते हुए इसका नाम लिखा जाता है। तफाउली ग्रुप कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है? अगर हेलोजन ग्रुप है तो उसके असल नाम के पहले लगाना है, और अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ग्रुप है तो असल नाम के बाद में उसको लगाना है। फिर IUPAC नेम लिखते वक्त जो है वो
जो उसकी साख्ती ज़ाब्ता दिया है, तो जो कार्बन की तादाद सबसे कम जिस तरफ से गिनने पर आता है उस तरफ से ही उसको काउंट करना है और उसका नाम लिखना है। तो हमने यहाँ पर देखा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ इसमें से नहीं समझ में आती है तो आप पूछिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको अच्छे से याद कीजिए, ताकि आप और इसकी प्रैक्टिस कीजिए बहुत ज़्यादा, जितना हो सके उतना नाम लिखने की, ताकि आप इसको आसानी से जो है वो इसका नाम लिख सके और ये आपको आगे की क्लास में भी बहुत यूज़फुल है।